Good morning, class. Today we discuss about obtaining of different gases from air. तो एयर जो होता है डिफरेंट गैस का क्या होता है, मिक्सचर होता है. इस एयर में याद रखिएगा नाइट्रोजन भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है और आपके पास इनर्ट गैस भी होती हैं जैसे आर्गन वगैरह. आर्गन वगैरह जितनी भी गैसेस होती हैं वो एयर में होती हैं, होमोजेनियस फॉर्म में होता है. तो हमें क्या करना होता है, एयर से हमें डिफरेंट जो हमारे गैसेस मिक्सचर है नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन उसको हमें क्या करना, सेपरेट करना है. तो उसके लिए जो है यहाँ एक आउटलाइन दिया जा रहा है. तो सबसे पहले आप गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे एंड कूल करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई गैसेस मिक्सचर होता था उसे लिक्विफाई करने के लिए आप क्या करते थे, कंडेंस करते थे, मतलब टेम्परेचर क्या करते थे, डिक्रीज करते थे. जैसे आपके पास क्या होता था, गैस होता था और गैस को आप लिक्विफाई करने के लिए आप क्या करते थे, इस प्रोसेस का नाम क्या होता था, कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन में गैस के मॉलिक्यूल क्या होते थे, लिक्विड में कन्वर्ट होते थे. तो वैसे ही आपको यहाँ करना है कि जो आपका ये गैसियस मिक्सचर है इसको आपको कंप्रेस करना है और कूल करना है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो याद रखिएगा जो गैसियस मॉलिक्यूल दूर दूर है वो क्या होंगे, पास आएंगे. और जब पास आएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो उनको कूल करना पड़ेगा. इसीलिए लिखा गया है इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. ये आपका जो गैसियस मिक्सचर है वो लिक्विड एयर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. और जब लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. तो ये जो लिक्विड एयर है इसको आपको अलाउ टू वार्म अप स्लोली, धीरे धीरे क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में गर्म करना है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम आप अभी प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े थे कि जो आपका कंडेंसर था और राउंड बॉटम फ्लास्क था उसके बीच में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम थे. तो उसमें क्या होता था, बीड बनी होती थी. सरफेस एरिया क्या था, वेपर मॉलिक्यूल का बढ़ जाता था उसमें जाने से, जिससे वो जल्दी से क्या हो जाती थी, कूल हो जाती थी. तो आप जब इसमें क्या करेंगे, हीट करेंगे तो हीट करने से जिस भी गैसियस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा. आप यहाँ देखिए एक लिस्ट बनाई गई है. बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका, ऑक्सीजन का. आर्गन का क्या है -186 और नाइट्रोजन का है -196. तो जब क्या होगा, वार्म अप करेंगे धीरे धीरे तो ये क्या है, सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट. इसका क्या है, दूसरे नंबर पे है. इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का क्या है, सबसे ज्यादा है -183. तो जब आप टेम्परेचर क्या करेंगे, हल्का हल्का वार्म अप करेंगे तो जब उसका बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर जो भी होगा नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट की जब इक्वल हो जाएगा तो ये गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से स्कैप कर जाएगी. और उसके बाद जब ये 186 पे आएगा तो ये आर्गन स्कैप कर जाएगा. तो ये जब दोनों स्कैप कर जाएंगी तो ये बचेगा कौन, ऑक्सीजन. तो याद रखिएगा -186 टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट पे ये दोनों गैसें क्या हो जाएंगी, स्कैप कर जाएंगी. और आपको ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए इसका जो टेम्परेचर है यहाँ आप क्या करेंगे, रोक देंगे -186 पे. तो आपको सिर्फ बचेगा कौन, 183. क्योंकि -186 ये दोनों गैसें क्या हो जाएंगी, स्कैप कर जाएंगी. तो ऑक्सीजन बचेगा और इस ऑक्सीजन को आप क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे. तो ये था ऑब्टेनिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. ये एक आउटलाइन है, कुछ करना नहीं है. सबसे पहले आपको गैस को क्या करना है, कंप्रेस करना है. कंप्रेस करेंगे बाई हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. उसके बाद फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में स्लोली आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे. तो गर्म करने के बाद क्या होगा, बीपी के अकॉर्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ये गैसेस क्या होंगी, धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगी. तो जिसका बीपी सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, सबसे बाद में ऑब्टेन होगा. और जिसका बीपी क्या होगा, कम होगा, वो पहले ही स्कैप कर जाएगा. तो ये बच जाएगा. यही सारा समरी है. Now we discuss about water purification. वाटर प्यूरिफिकेशन आप देख रहे हैं, आप ये रेजर वायर है. रेजर वायर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे पानी को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. और कलेक्ट करने के बाद उसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं. सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, टू अलाउ सॉलिड टू सेटल. तो इस वाटर मॉलिक्यूल में जो भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो भी बड़े बड़े क्या होते हैं, स्टोन वगैरह आते हैं, उनको क्या करते हैं, सेडिमेंट करने के लिए, मतलब नीचे बैठ जाए, उसको पहले हम सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं कि सॉलिड इम्प्योरिटी क्या हो जाए, नीचे बैठ जाए, वो निकल जाए, यहाँ से रुक जाए.
उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर को हम लोडिंग टैंक में भेजते हैं। लोडिंग टैंक में क्या होता है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होती है, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो भी हैं, वो क्या हो जाए, नीचे सेटल डाउन हो जाए, इसलिए कुछ टाइम के लिए लोडिंग टैंक में भेजते हैं। तो लोडिंग टैंक में क्या होता है, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन द सेंस सस्पेंशन आप पढ़े होंगे, जैसे जो सैंड पार्टिकल वगैरह हैं, छोटे छोटे पार्टिकल है, वो नीचे बैठने के लिए हम लोडिंग टैंक भेजते हैं। लोडिंग टैंक से जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ता है, उसको हम फिल्ट्रेशन टैंक में भेजते हैं। फिल्ट्रेशन टैंक में जो है कुछ लेयर होते हैं। सबसे नीचे कोर्स ग्रेवल होता है, उसके ऊपर ग्रेवल होता है, उसके ऊपर फाइन सैंड होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, तो नेक्स्ट जो है लोडिंग टैंक से वाटर मॉलिक्यूल फिल्ट्रेशन टैंक में आता है। तो फिल्ट्रेशन टैंक में कुछ लेयर होते हैं। सबसे नीचे कोर्स ग्रेवल, उसके ऊपर ग्रेवल, और उसके ऊपर फाइन सैंड होता है, सबसे ऊपर वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो लोडिंग टैंक से वाटर मॉलिक्यूल इस लेयर से हो करके क्लोरीनेशन टैंक में जाता है। तो लोडिंग टैंक से जब ये फिल्ट्रेशन टैंक में आता है, तो जो इसमें फाइन पार्टिकल होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, फिल्टर्ड होते हैं। तो फिल्टर्ड हो जाते हैं सैंड, ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल से होते हुए, ये क्लोरीनेशन टैंक में होते हैं। तो कुछ जो बैक्टीरियल एक्शन होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह यहाँ आते हैं क्लोरीनेशन टैंक में, बैक्टीरिया मार दिए जाते हैं। तो क्लोरीनेशन टैंक से आप ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर जो होते हैं, वो होम के लिए क्या हो जाती है, सप्लाई कर दी जाती है। तो इन शॉर्ट सबसे पहले आपका जो रेजरवायर, जो भी कहीं से जो भी पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उसको सबसे पहले आप सेडिमेंटेशन टैंक में भेजेंगे। सेडिमेंटेशन टैंक में जो बड़े पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। लोडिंग टैंक में भेजेंगे, उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद इसको हम फिल्ट्रेशन टैंक में भेजेंगे। तो फिल्ट्रेशन टैंक में हम क्या होगा, जो भी चीज़ें क्या होंगी, जो फिल्टर पेपर से क्रॉस कर जाती हैं, वो चीज़ें यहाँ क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। क्योंकि इसके आप देख रहे हैं यहाँ फाइन सैंड है, ग्रेवल है और कोर्स ग्रेवल है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इस 3 लेयर से होके गुजरेगा। इसमें जो फाइन पार्टिकल हैं, ये भी यहाँ क्या कर दिए जाएंगे, फिल्टर्ड हो जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। ये जो वाटर मॉलिक्यूल फिल्ट्रेशन टैंक से जाएगा फिर क्लोरीनेशन टैंक में, तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको डेड करने के लिए क्लोरीनेशन टैंक में डाल देते हैं। उसके बाद इस पानी को क्या करते हैं, होम के लिए सप्लाई कर दी जाती है। तो ये एक जनरल व्यू था वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये लास्ट टॉपिक था, और लास्ट एक छोटी सी टॉपिक बची हुई है। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में याद रखिएगा, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, एक्सटर्नल चेंजेज होते हैं, इसमें केमिकल चेंज नहीं होता है। केमिकल चेंज में क्या होते हैं, वन कंपोनेंट क्या होता है, अनदर कंपोनेंट में चेंज हो जाता है। वन केमिकल या वन सब्सटेंस change into other substance. One substance change into other substance during chemical reaction. During chemical reaction, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इन दिस चेंज फिजिकल अपीयरेंस इज चेंज। इन दिस चेंज फिजिकल अपीयरेंस इज चेंज। जैसे एग्जांपल है, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, तो मेल्टिंग ऑफ आइस। ये मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, ये फिजिकल चेंज में आएगा। जैसे आपके पास जो है लिक्विड है, लिक्विड वाटर है, इसको आप आइस में कन्वर्ट कर दिए, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है।
अगर लिक्विड वाटर को आप क्या कर रहे हैं, लिक्विड वाटर को आप आइस में चेंज कर रहे हैं, इसको आप वेपर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। तो इस टाइप की जो चेंज हो जाते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं, क्योंकि इसका भी फार्मूला क्या है, H2O है, इसका भी फार्मूला क्या है, H2O है, इसका भी फार्मूला क्या है, H2O है। तो जब कभी भी किसी चेंज में उसका केमिकल चेंज ना हो तो उसको नाम देते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में जो होगा उसमें वन सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। केमिकल चेंज में इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल याद रखिएगा, बर्निंग की जब बात आएगी तो आप केमिकल बताएंगे। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो जितनी भी बर्निंग की केसेस होंगी सब क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, याद रखिएगा। तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। लास्ट टॉपिक है एलिमेंट। ये चैप्टर की लास्ट टॉपिक एलिमेंट। एलिमेंट आपको बताया गया था स्टार्टिंग में भी। एलिमेंट क्या होता है, ये प्योर होता है और द सब्सटेंस व्हिच मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल दैट विल नोन एज एलिमेंट। या आप नोट सकते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। मैटर का बेसिक फॉर्म जो केमिकल रिएक्शन के दौरान आप दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो सबसे पहले मेटलॉइड देख लेते हैं। मेटलॉइड क्या होता है, ये दोनों के करेक्टर रखता है। तो कंटेन बोथ करेक्टर, contain both character that is metal and non metal। ये दोनों के करेक्टर रखता है। नॉन मेटल में आप याद रखिएगा जो गैसेस हैं, ऑल गैसेस जितनी भी गैसें आएंगी तो नॉन मेटल में आएगा। मेटल में मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव साइन, उसके अंदर चमक होती है, कंडक्टर होते हैं, माइलेबल होते हैं। माइलेबल इन द मतलब सीट फॉर्मेशन टेंडेंसी, सीट फॉर्मेशन टेंडेंसी। जब इसको क्या करेंगे आप, हैमर से क्या करेंगे, हथौड़े से पीटेंगे तो ये क्या होगा, चादर जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं माइलेबल। प्रोसेस का नाम माइलेबिलिटी। तो ये माइलेबल होता है। सोनरस का मतलब होता है, सोनरस मेटेलिक साउंड को बोलते हैं, मेटेलिक साउंड। तो मेटेलिक साउंड, मेटल में क्या होती है, मेटेलिक साउंड भी होती है, उसका नाम क्या है, सोनरस है। इसका एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर और कॉपर है। तो ये आपका है मेटल, दे हैव साइन, ये सारी चीजें। नॉन मेटल में जस्ट इसी का उल्टा होगा, इसके अंदर साइन नहीं होगा, ये नॉन कंडक्टर होंगे, ये माइलेबल नहीं होगा, इसके अंदर सोनोरस नहीं होगा। तो याद रखिएगा मेटल का जस्ट रिवर्स क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो ये रिवर्स कंटेन रिवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कंटेन रिवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो ये आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ और यही लास्ट टॉपिक भी था। एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, कंपाउंड, उसको भी देख लेते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में आपने देखा भी था, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड। इसमें क्या है, मिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 element in definite ratio। इन डिफिनिट मतलब निश्चित रूप, निश्चित अनुपात में, डिफिनिट रेशियो इज नोन एज कंपाउंड। तो मिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 एलिमेंट इन डिफिनिट रेशियो इज नोन एज कंपाउंड। इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे H2O है तो ये आपका कंपाउंड का एग्जांपल रहा है।
CO2 है, और भी ढेर सारे कंपाउंड हैं, जैसे H2SO4 होगा, एटसेट्रा आप कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड हुआ। तो इस तरीके से आपका चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक्स।